वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th के आपके हॉर्नबिल बुक के चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके आपके ऑथर हैं खुशवंत सिंह। इसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था और दूसरे पार्ट के इस वीडियो में इसकी हिंदी ट्रांसलेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का पार्ट 2 फाइनल पार्ट का हिंदी ट्रांसलेशन। वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं आपके पार्ट 2 में और वहाँ से हम सीखते हैं व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। जब मैं, लेखक कहता है कि विश्वविद्यालय गया तो पढ़ने के लिए, तो मुझे स्वयं के लिए एक कमरा दे दिया गया। इसने हमारी मित्रता की सामान्य कड़ी को झटके के साथ तोड़ दिया। यहाँ पर जो लेखक का कॉमन लिंक सामान्य है, फ्रेंडशिप दोस्ती, वो स्नैप यानी टूट जाना। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। मेरी दादी माँ ने समर्पण की भावना के साथ एकांतवास को स्वीकार कर लिया। सेक्लेशन, सेक्लेशन का मतलब एकांतवास, रेजिग्नेशन यानी समर्पण के साथ इसको स्वीकार कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone। वो उसके कताई वाले जो चरखा था उसको कभी कभी ही दूर होती थी, उससे बंद करती थी किसी से बात करने के लिए। From sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayers। यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो अपने चरखे के बगल में बैठी काटती रहती थी और रिसाइटिंग प्रेस यानी भजनों को गाती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज। केवल मात्र तीसरे पहर आफ्टरनून वह चिड़ियाओं को दाना खिलाने के लिए थोड़ा समय आराम करती थी। रिलैक्स करना, आराम करना। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam ऑफ चिरपिंग्स। अब यहाँ पर वो बताता है कि चिड़ियाओं को दाना खिलाने के बाद जितने समय तक वह रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए बरामदे में बैठी रहती, उतने समय सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाएँ अपने वास्तविक यानी सचमुच की चहचहाट का शोरगुल करती रहती थी। यहाँ पर जो वेरिटेबल है, वेरिटेबल का मतलब है वास्तविक, बेडलम यानी शोर करना और चिरपिंग्स यानी चहचहाट, तो चिड़ियाएँ आती और वहाँ पर शोर करती थी, वास्तविक शोर करती थी। सम केम एंड पर्ड ऑन हर लेग्स अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। कुछ आती जो उसकी टांगों पर बैठ जाती, कुछ कंधों पर बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उसके सिर पर बैठ जाती। यहाँ तक पर्ड यानी बैठ जाना। लेकिन दादी माँ क्या करती थी, कभी नाराज नहीं होती थी। Some even sat on her head, सिर पर। She smiled but never shooed them away। shooed away यानी भगा देना, शू करके भगा देना, कभी नहीं भगाती थी। It used to be the happiest half hour of the day for her। ये उसके लिए दिन का सबसे अधिक खुशी का आधा घंटा हुआ करता था। इसके बाद में When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset। जब मैंने आगे पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए मैंने निश्चय किया, मुझे विश्वास था कि मेरी दादी माँ परेशान हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, में 5 सालों के लिए दूर जा रहा था। एंड येट हर एज वन कुड नेवर टेल, उसकी उम्र में कोई शेष कह नहीं सकता कि वापस मिलेगी या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ ये कह सकती थी। She was not even sentimental, वो बिल्कुल भावुक नहीं हुई। She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion। वो मुझे रेलवे स्टेशन पर विदा करने आई, लेकिन ना तो कोई बात की और नहीं कोई भावुकता उसने प्रदर्शित की। Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer। उसके होंठ प्रार्थना करते रहे, उनका मस्तिष्क भी प्रार्थनाओं में खोया रहा। Her fingers were busy telling the beads of her rosary। उनकी उंगलियां माला के मोती फेरने में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड माय फोरहेड,
चुपचाप उन्होंने मेरा माथा चूम लिया और उसके बाद में एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जब मैं वहाँ से चला तो मैं उनके चूमने की नम छाप को, मोस्ट इम्प्रिंट यानी नमी वाली छाप को मन में सजोए रहा, जैसे कि वो हम दोनों के बीच शारीरिक स्पर्श का शायद अंतिम चिन्ह था। लास्ट साइन यानी अंतिम चिन्ह, फिजिकल कॉन्टेक्ट यानी शारीरिक स्पर्श। बट डेट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक एंड होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। 5 वर्षों बाद मैं घर वापस आया और वो स्टेशन पर ही मेरी आवभगत करने मिलने के लिए आई। शी डिड नॉट लुक एट अ डे ओल्डर। वो एक दिन की भी ज़्यादा पहले से अपेक्षा ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिखी, यानी पहले जैसी थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। आज भी समय नहीं था उसके पास में बात करने के लिए। एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। और जब उन्होंने मुझे बाहु पास में ले लिया, मतलब मुझे गले लगा लिया, मैं उनको अपनी प्रार्थना बोलते हुए सुन सकता था। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebukes. यहाँ तक कि मेरे आगमन के प्रथम दिन भी उनके सर्वाधिक खुशी के क्षण उन चिड़ियाओं के साथ ही थे जिनको कि वो बहुत देर तक और निरर्थक डांट फटकार करते हुए दाना खिलाती थी। फ्रीवलस का मतलब जानते हो, निरर्थक यानी यूं ही फालतू ही, और रिब्यूक्स यानी कि होता है डांटना, फटकारना, यानी कि वो दिल से उन्हें भगाना नहीं चाहती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आ गया है। शाम के समय उसमें एक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे। उसने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, गोट एंड ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उसने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया और एक ढोल लिया और स्टार्टेड टू सिंग, गीत गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द, वो कई घंटों तक उसने क्या किया, वो थम्ड यानी बजाया उसने। द सेगिंग, सेगिंग का यहाँ पर लिखा हुआ है सेगिंग यानी जोरदार लटकती हुई। स्किन्स ऑफ, स्किन यानी चमड़ी, ऑफ डिलेपिडेटेड यानी जीर्णावस्था में पुराना जमाने का जो ड्रम ढोल था, उस ढोल को लेकर वो जोर जोर से बजाने लगी। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और घर वापसी करने वाले योद्धाओं के उसने गीत गाए। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड और स्ट्रेनिंग। हमें अत्यधिक तनाव से बचाने के लिए रोक कर, समझाना, बुझाकर राजी करना पड़ा कि ज़्यादा और स्ट्रेनिंग यानी अत्यधिक तनाव ना आ जाए। That was the first time since I had known her that she did not pray. जितने समय से मैं उन्हें जानता था उस समय से पहला अवसर था जबकि उन्हें प्रार्थना नहीं करते हुए देखा गया। The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. अब देखिए अगले दिनों बीमार हो गई, वो हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने मैं बतलाया कि वह ठीक हो जाएगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ का कुछ अलग ही विचार था, अलग ही सोचती थी। शी टोल्ड अस डेट हर एंड वॉज नियर। शी सेड डेट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। लेकिन मेरी दादी ने मना कर दिया। उन्होंने मैं बताया कि उनका अंत निकट है। उन्होंने कहा कि उनके जीवन का अंतिम अध्याय अब समाप्त होने वाला है। और इससे पहले कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। वो हमसे बात करने में भी और अधिक समय बर्बाद नहीं करने जा रही थी। वी यहाँ पर द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, हुई पढ़ लिया। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, हमने विरोध किया लेकिन उसने हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दिया।
शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वह शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी हुई प्रार्थना करती रही, यानी राम नाम बसती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोज फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। हम कुछ समझ पाते और इससे पहले क्या हुआ, उसके होठ हिलना बंद हो गए और उसकी निर्जीव उंगलियों से माला गिर गई। लाइफलेस यानी निर्जीव। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट वाज शी डेड। उनके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण पीलापन छा गया। पेलर यानी पीलापन, पीसफुल शांत, स्प्रेड यानी छा गया, और हम समझ गए कि उनकी मृत्यु हो गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड is a customary laid her on the ground and covered her with a red shroud। हमने उनको बिस्तर पलंग पर से नीचे उतारा जैसा कि रिवाज है, उन्हें जमीन पर लिटा दिया और एक लाल कफन से उन्हें ढक दिया। यहाँ पर जो दिया हुआ है कस्टमर यानी रिवाज, श्राउड यानी कफन। After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral। कुछ घंटे विलाप करने के पश्चात हम उनके फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार के लिए कमरा छोड़कर चले गए। अकेले छोड़कर शवदाह दाह संस्कार करने की व्यवस्था में लग गए। उसके बाद में इन द इवनिंग वी वेंट टू हर होम विद द क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड। शाम को हम क्रूड स्ट्रेचर यानी कि अर्थी टू बी क्रिमेटेड यानी शवदान करने के लिए शाम को हम एक अर्थी लेकर उनके कमरे में उनके दाह संस्कार के लिए जाने के लिए गए। द सन वॉज सेटिंग एंड इट लिट हर रूम एंड वेरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूर्य अस्त हो रहा था और उसने उनके कमरे और बरामदे को सुनहरी रोशनी की एक लो ज्योति से प्रकाशित कर दिया था। वो सेटिंग यानी अस्त हो रहा था, लिट यानी उजाला कर दिया, ब्लेज यानी लो, हल्की लो लाइट। वी स्टॉप्ड हाफ इन द कोर्टयार्ड। आंगन में हम आधे रास्ते में रुक गए। ऑल ओवर द वेरेंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। संपूर्ण बरामदे में और उनके कमरे में ठीक उस स्थान तक जहाँ वो अभी तक लाल कफन से ढकी हुई मृत पड़ी थी। हजारों चिड़ियाएँ वहाँ परस्पर इधर उधर बिखरी सी भेट गई। सारी चिड़ियाँ वहाँ पर आ गई। देर वॉज नो चिरपिंग। आज कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर पेज सम ब्रेड फॉर देम। शी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स डेट वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम। हमें उन चिड़ियाओं का स्थिति को देखकर बहुत दुख हुआ। मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई। उन्होंने उस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए उसी तरीके से जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी और उन्हें उनके सामने फेंक दिया या डाल दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। लेकिन चिड़ियाओं ने उन रोटी के टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। जब हम दादी माँ के शव को लेकर चल दिए तो वो चुपचाप उड़कर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगले दिन सफाई वाले ने, सुबह झाड़ू लगाने वाले ने रोटी के उन टुकड़ों को झाड़ कर कूड़ेदान में डाल दिया, फेंक दिया। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसकी समरी, इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसका पूरा जो भी है सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेंगे। वहाँ से जाकर आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अगले पार्ट में फिर नए चैप्टर में नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।